गठबंधन बनने से पहले ही त्रिपुरा में कांग्रेस लेफ्ट के बीच पड़ गई काट। एक दूसरे के खिलाफ उतार दिए उम्मीदवार, बाद में नाम लिए वापस। गठबंधन को लेकर कांग्रेस के अंदर विद्रोह की स्थिति। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया है, लेकिन नामांकन प्रक्रिया के दौरान ही साफ हो गया कि कांग्रेस और सीपीएम के बीच दो गठबंधन हुआ है। उसका ज्यादा असर जमीन पर नहीं दिख रहा है। दरअसल ये दोनों दल वर्षों से एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। पिछले 5 सालों में विपक्ष में रहते हुए दोनों साथ साथ नहीं आए, लेकिन विधानसभा चुनाव के ऐलान से कुछ समय पहले ही अचानक दोनों ने गठबंधन कर लिया। वैसे गठबंधन के संकेत तो 2-3-4 महीने पहले से मिले थे, लेकिन कांग्रेस नेता हैरान इस बात को लेकर हैं कि उनकी पार्टी ने सीपीएम के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। जबकि लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा उपचुनाव और यहां तक कि निगम चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन सीपीएम से अच्छा रहा है, लेकिन सीट बंटवारे में सिर्फ लेफ्ट की चलती दिखी। 60 सदस्यीय त्रिपुरा विधानसभा में सीपीएम और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का ऐलान हुआ तो सीपीएम ने अपने पास 47 सीट रख ली और कांग्रेस को सिर्फ 13 सीट दी। सीपीएम ने ये भी साफ कह दिया कि वो अपने दोटे घटकों को अपने हिस्से से ही 4 सीट देंगे, यानी त्रिपुरा में सीपीएम 43 तो उसके सहयोगी 4 और कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 13 सीटों को लेकर कांग्रेस के अंदर विद्रोह की स्थिति बन गई है। पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफे दे दिए हैं और दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए हैं, जिन्हें बीजेपी टिकट मिलने का आश्वासन मिला या फिर चुनाव बाद कोई अच्छी कुर्सी का भरोसा दिलाया गया, वो बीजेपी में चले गए, नहीं तो टीएमसी के पाले में चले गए। तो कई निर्दलीय चुनाव ताल ठोक रहे हैं। बगावत को रोकने के लिए कांग्रेस ने 13 की जगह 17 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन पार्टी का यह दाव भी उल्टा पड़ गया है, क्योंकि सीपीएम ने गठबंधन तोड़ने के संकेत ही दे दिए और सभी 60 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। जिसके बाद फिर कांग्रेस और सीपीएम नेताओं के बीच बैठक हुई। बैठक में तय हुआ जो गठबंधन हुआ था चुनाव वैसे ही लड़ा जाएगा। दोनों ही दलों ने एक दूसरे के सीट पर उतारे गए अपने उम्मीदवार वापस लेने का ऐलान कर दिया, लेकिन जमीन पर दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं के बीच दूरियां साफ साफ दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेताओं पर सीपीएम के आगे आत्मसमर्पण का आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस का कहना है उनका पहला टारगेट किसी तरह से त्रिपुरा को बीजेपी मुक्त बनाना है। बीजेपी को त्रिपुरा की सत्ता से हटाना है, बाद में वो दूसरे विकल्प पर विचार करेगी। पूरे मामले में सबसे ज्यादा दबाव में कांग्रेस ही दिखाई दे रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रशांत भट्टाचार्य ने कहा है कि लेफ्ट को समझना चाहिए, उन्हें जरूरी कदम उठाने चाहिए। 2-3 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला हो सकता है, लेकिन सीपीएम में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। बाद में सीपीएम ने अपने 13 उम्मीदवारों से नामांकन वापस लेने को कह दिया, लेकिन इसका संदेश जमीन पर कार्यकर्ताओं के बीच जैसा जाना चाहिए वैसा पहुंच चुका है। पहले से ही टिपरा मोथा से गठबंधन नहीं हो पाने के कारण कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन जमीन पर कमजोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि राज्य की 60 में से कम 20 सीटों पर टिपरा मोथा का जबरदस्त प्रभाव है। दूसरा 5 साल विपक्ष में रहने के चलते जमीन पर कार्यकर्ताओं का हौसला भी कमजोर पड़ा है, क्योंकि पिछले 5 साल से विपक्ष सत्ताधारी बीजेपी पर आरोप लगाता रहा है कि वो विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है, जिस कारण से राज्य में सीपीएम और कांग्रेस के कई नेताओं ने पाला भी बदला है और इसी के चलते सीपीएम और कांग्रेस को एक साथ चुनाव लड़ने के लिए मजबूर भी होना पड़ा है। लेकिन अब देखना ये है क्या ये गठबंधन राज्य में बीजेपी को सत्ता से हटा पाए।